किसान साथियों, जैसा कि इस समय पर पहली यूरिया डालने का काफ़ी सारे किसान भाइयों का समय है और ऐसे इस समय पर हम ऐसा कौन से खाद का उपयोग करें जिससे कि हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट देखने को मिले, शानदार तरीके से कल्लों का फुटाव हो, फसल हमारी तेज़ी से ग्रोथ करे, इसके साथ साथ कीड़ भी ना लगे, जो दीमक जैसी समस्या आती है वो भी ना लगे हमारे खेतों में, टर्माइट से जो दिक्कत आती है काफ़ी ज़्यादा, और इसके साथ साथ हमारी धान की फसल लंबे समय तक हरी भरी रहे। तो इसके लिए साथियों मैं आपको 2 से 3 ऐसे खाद बताने वाला हूं जिसका उपयोग करके आप बहुत ही शानदार तरीके से धान की फसल में कल्लों का फुटाव ले सकते हैं। फसल आपकी हरी भरी रहेगी, शानदार तरीके से ग्रोथ करती रहेगी, पत्तियां अधिक चौड़ी होकर के चलेंगी। तो इसमें हमको क्या लेना है दोस्तों, हमें सबसे पहले लेना है यूरिया। यूरिया की मात्रा हमारी धान की फसल में शुरुआती समय में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। यूरिया जो है हमें लेना है साथियों 40 किलोग्राम प्रति एकड़ तक, यानी कि 35 से 40 किलोग्राम एक एकड़ में हमें यूरिया लेना है साथियों। इसी के साथ साथ हम ले सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल रहता है ह्यूमिक एसिड 98% वाला, इसे हमको लेना होगा 2 किलोग्राम प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड क्या होता है, जड़ों को विकास काफ़ी तेज़ी से करवाता है, पौधे हमारे हरे भरे रहते हैं, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहती है, शानदार कल्लों का फुटाव होता है, लंबे समय तक साथियों में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो ह्यूमिक एसिड काफ़ी सारे काम करता है, कम पैसों में अच्छा से अच्छा रिजल्ट देता है। और इसी के साथ साथ साथियों हमको लेना होगा जो कि बायोवीटा आता है हमारा PI कंपनी का, जो कि सीवेड एक्सट्रैक्ट से बना हुआ खाद है, काफ़ी शानदार तरीके से ऑर्गेनिक फॉर्म का रहता है, काफ़ी बेस्ट रिजल्ट दिखाता है। इसे 6 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। और इसी के साथ साथ हम ऐसा एक कौन सा चीज़ ले लें जिससे कि हमारी धान की फसल में कीटों की समस्या ना आए, तो इसके लिए हमें जो रीजेंट अल्ट्रा आता है बायर कंपनी का, उसे लेना होगा 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़। यानी इनसे क्या होगा कि हमारे धान की फसल में कीटों का प्रकोप नहीं होगा, जड़ों की जो वृद्धि तेज़ी से होगी, जड़ें हमारी स्वस्थ रहेंगी, फसल हरी भरी रहेगी, जिससे कि आगे जाकर के हमें शानदार उत्पादन धान की फसल से देखने को मिलेगा। तो मैं फिर से आपको डोज दोहरा दे रहा हूँ, 35 से 40 किलोग्राम हमें यूरिया लेना है, 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड 98% वाला लेना है, बायोवीटा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। इसी के साथ साथ रीजेंट अल्ट्रा हमें लेना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ तक। तो इससे क्या होगा कि हमारी धान की फसल में यदि हम पहले यूरिया में इतने सारी चीज़ों को मिला करके डाल देते हैं, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपकी धान की फसल जो आसपास के किसान भाइयों के मुकाबले काफ़ी शानदार तरीके से ग्रोथ भी करेगी, शानदार कल्लों को फुटाव भी रहेगा और एक अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा और ज़्यादा खर्च भी नहीं लगेगा। तो पहले यूरिया की बहुत ही बड़ा महत्वता रहती है। यदि आप पहली यूरिया 7 दिनों से लेकर के धान की रोपाई के और 15 दिन के बीच में उपयोग कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छा समय रहता है ये। तो आप इन चीज़ों को इस समय पर ज़रूर से ज़रूर उपयोग करें। और काफ़ी सारे किसान भाइयों को पहली यूरिया में क्या क्या मिला करके डालने के बारे में जानकारी नहीं रहती, तो सिर्फ वो यूरिया का बिखराव कर देते जिन्हें उससे कोई खास रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप इतने चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर अपने धान की फसल में उपयोग करें जितना मैंने आपको बताया है। ये सारी चीज़ें आपको आस पड़ोस के किसान भाइयों को जो है पेस्टिसाइड की शॉप पर जाएंगे, खादों की दुकान पर जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगी और इसे लेकर के अपने खेतों में अच्छी तरीके से मिला करके बिखराव करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि बारिश का समय हो ही रहा है, बारिश हो ही रही है, तो ज़्यादा पानी भरने की दिक्कत भी आपको नहीं, पानी तो खेत में वैसे भी है, जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर आप पानी भर सकते हैं। तो इतना उपयोग कर लेते हैं तो मान लीजिए कि 6 से 7 दिन में ही आपको अच्छा रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। अच्छी तरीके से कल्लों को फुटाव धान की फसल में होगा, जड़ों का विकास होगा, पत्ते हरे भरे रहेंगे। इसके साथ साथ धान की फसल में लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी, एक अच्छा उत्पादन भी आप निकाल पाएंगे, दाने चमकदार आएंगे, वजनदार आएंगे, अधिक से अधिक आगे जाकर बालियों में दाने देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे किसान साथियों फ़ायदे हमें इन चीज़ों के देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ साथ धान की फसल में शुरुआती समय में पहला खाद का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, हम आने वाले समय में दूसरी खाद में हमें क्या क्या उपयोग करना है उसके बारे में भी जानकारी देंगे, तीसरी खाद में क्या उपयोग करना है उसके बारे में जानकारी देंगे और क्या क्या हमें धान की फसल में स्प्रे लगा सकते हैं जिससे कि उत्पादन और भी अच्छा देखने को मिले, ग्रोथ और अच्छे देखने को मिले, क्योंकि स्प्रे से ही धान की फसल में शानदार रिजल्ट निकाल करके आते हैं। यदि हम स्प्रे में कुछ खादों का उपयोग करते हैं तो सारी जानकारियाँ हम आपको धान की खेती संबंधित आने वाली वीडियोज़ में देने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ज़्यादा जानकारी अच्छी लगी दूसरे किसान भाइयों को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।